वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं IBPS PO प्री 2020 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस पर बात करने जा रहा हूं। इसमें बहुत सुंदर मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स आए थे। पार्ट 1 में मैंने उसका एक पार्ट सॉल्व किया था, दूसरा पार्ट आज सॉल्व करूंगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक कैसलेट आया था, चैप्टर बेस्ड कैसलेट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित है और बहुत ही शानदार है। ये प्री लेवल से ऊपर का है। आइए हम लोग बात करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का PDF मैं दे चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसका जो PDF होगा वो भी वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के बाकी क्वेश्चंस पर बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो आप लगातार पढ़ते आए हैं वो एज इट इज आ गए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, इसका तो आंसर तक आपको याद होगा। आइए देखता हूं। A man can row 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. बोट एंड स्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम स्पीड x u + v होता है, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड है उसको y कहते हैं, u - v। वही एक्ट करता है। अलग अलग डिस्टेंसेस तय किए जाते हैं उसी रिवर में, जहां स्टिल वाटर का स्पीड सेम रहता है। He can row again another section 40 km upstream and 55 km downstream in 13 hours. The rate of the current is, देखिए, अगर हम बात करें कि अप स्ट्रीम में स्पीड y है तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है तो इतना आवर लगेगा, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है तो इतना आवर लगेगा, एंड टोटल क्या है? टोटल 10 आवर्स है। उसी तरह से अगर वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाए और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाए तो इतना लगेगा, यानी कि 13 आवर्स लगेंगे। देखिए, देखने में बड़ा भड़कीला लगता है, सॉल्व करना बड़ा आसान है। यदि मैं शुरू में ये कहूँ कि ये तो हो गया ना, इससे आप XY निकाल लीजिए, और X तो कहते हैं U + V को, और Y तो कहते हैं U - V को। उसके बाद आप U और V यानी V इस क्वेश्चन में निकालेंगे तो लगेगा बड़ा लंबा चौड़ा है, कैसे करेंगे? नहीं, कुछ नहीं है। आप गौर कीजिए कि आखिर हमको करना क्या है। 14/x, 14 × 1/x यानी 14a, 44a यहां पर, 30b = 10, 44l, 30m = 10, l means 1/x, m means 1/y, like that। लिखे क्यों? ly क्यों लिखे? इसको इक्वल करते हैं, कैंसिल करते हैं। इसका एलसीएम कितना हुआ? 120। इसको 4 से किया, इसको 3 से किया, इसको काट दिया, बात खत्म। इसको 4 से किया 40, इसको 3 से किया 39, 1। इसको 4 से किया 176, इसको 3 से किया 165, 11/x, यानी x = 11, y = what? 11 यहां रख दीजिए। देखिए 11 रखिए, 4 हुआ, 10 में 4 लेस हुआ, 6 हुआ, 6 5 जा हुआ, 30 हुआ। और आप जानते हैं, मैं बताता हूं, उसमें रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत मजेदार बात है जो बार बार मैं कहता हूं। देखिए, ये x है, ये y है, इसे u कहते हैं, बीच में v होता है,
ये अगर 11 किलोमीटर पर आवर है, ये 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मिडल 8 हुआ कि नहीं? और इसके बीच के डिस्टेंस को ही तो 3 कहेंगे ना, चाहे वहां से चाहे यहां से। सो v इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हैं कि ये तुरंत बनता है। मुझे एक्सप्लेन करना था, समझाना था सारे स्टूडेंट्स को, न्यू स्टूडेंट्स को भी, इसीलिए मैंने डिटेल लिखा। ठीक है ना? आइए इसके बाद चलते हैं 17 नंबर। 15 तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में कर चुके थे। 3 वर्कर्स वर्किंग ऑल डेज, दिन भर काम करते हैं। दिन भर मतलब जो फिक्स टाइम होगा, 8 आवर्स होगा तो 8 आवर्स को ही दिन भर बोलेंगे ना। 10 आवर्स की कोई ड्यूटी करके आते हैं तो क्या बोलते हैं? मैंने तो आज का दिन काम कर लिया, दिन भर काम किया। अगर 10 के बजाय 5 आवर्स काम किया तो क्या बोलते हैं? आज मैंने आधा ही दिन काम किया। दिन का संबंध होता है वर्किंग आवर्स से। कैन डू ए वर्क इन 10 days, बट वन ऑफ देम हैविंग अदर एम्प्लॉयमेंट can work only half time. How many days can the work be finished? देखिए 3 वर्कर्स जो हैं वो 10 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, सोचिए सोचिए सोचिए। 3 वर्कर्स 10 डेज में कर सकते हैं। तो 1 इसने तो काम किया, 2 उसने भी तो काम किया, 3 को कुछ एंगेजमेंट था, वो आधा ही काम किया, तो आधा आदमी हुआ ना। पूरा आदमी कहाँ हुआ? बाकी आधा समय तक तो दूसरे जगह काम किया, दूसरे जगह एंगेजमेंट था। इसका मतलब अढ़ाई, 2.5। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने आंख मूंद के बनाने वाला तरीका बताया है, याद है आपको? दूसरी तरह से भी बात करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए मेन जो लिखते हैं, मेन या विमेन या बॉयज जो भी, और डेज, तो आपको याद होगा 3 मेन कैन डू ए वर्क इन 10 days, है ना लिखा हुआ 10 days। तो 2.5 मेन इन हाउ मेनी डेज? आपको पता है ऐसे करते हैं, याद आया? यानी कि 12 days। कुछ नहीं करना है। आप फ्रैक्शनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप फ्रैक्शनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 days, ओके 10 days में काम खत्म होता है। लेकिन 3 मेन करते हैं ना, 2.5 करेंगे तो कितना? लेस मैन मोर डेज। मोर का मतलब 3/2.5। दिस इज फ्रैक्शनल मेथड, यानी कि 12 days। जल्दी बोलिए, समझ लीजिए। ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। क्लियर? आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। प्रॉफिट एंड लॉस पर काफी क्वेश्चंस आए। एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। लगता है कितना खतरनाक है, पर है कितना आसान। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस होगा, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट है, देखिए 11 and 1/9%। अगर 100 रुपीज है तो 11 and 1/9 बहुत बेकार है। लेकिन इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 होता है, यानी 9 रुपीज है तो 1 रुपीज का डिस्काउंट तो 8 में सेल किया। ये इसका माने है।
डिस्काउंट इधर से और प्रॉफिट इधर से होता है। 14 into by 7% प्रॉफिट बड़ा बेकार है। कैसे बेकार है? 100 है तो 114 and 2 by 7 में सेल किया, पसंद नहीं है। दिस इज 1 by 7, यानी अगर 7 रुपीज कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपीज का प्रॉफिट है, 8 में सेल किया। ये तो एकदम मजेदार हो गया। कुछ और होता तुम लोग निकालते, 7:8, 8:9, 7:3 मान लीजिए होता, 8:9 तो हम इक्वल बनाते। यहाँ तो इक्वल बना हुआ है। पूछा है at what percent above the cost price does he mark the goods, कि कितना परसेंट above है? 2 above है, 2 by 7 above है। जानते हैं 2 into 1 by 7, और 1 by 7 का मतलब क्या होता है? 14 and 2 by 7%। अभी आपने देखा था ना, बोलिए 14 and 2 by 7%, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 and 4 by 7% होगा कि नहीं? आंसर। बोलिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए इसको। क्लियर? इसके बाद अगला सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है, सिंपल इंटरेस्ट के साथ रिलेशन है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, मैं बताता हूं। पहले आइए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% per annum when the interest is compounded yearly is rupees 400. If the interest is compounded half yearly, what will be the difference between the CI and SI? वैसे तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम बोल सकते हैं कि 10% के रेट से 2 years में 1% डिफरेंस होता है, एंड 1% इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 400। तो 100% माने क्या? दैट मीन्स 40,000। जल्दी बताइए, 40,000, ठीक है, 40,000। अब इस 40,000 को, ये समझ रहे हैं ना कैसे हुआ? थोड़ा दिखाता हूं, देखिए। ये ऐसा है कि अगर हम इसे 100 माने तो 10, 10 और 1 होता है, and this is given कि 1 out of 100, 1% means rupees 400, तो what is 100%? अब जानते हैं मजेदार बात क्या है? उसी 2 years में if the interest is compounded half yearly, what will be the difference between CI and SI? कहने का मतलब क्या है सुनिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, प्रिंसिपल तो हमारा रुपीज 40,000 है, वही पैसा उतने ही समय के लिए, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो 2 years में हाफ ईयर्स 4 times 4 होंगे, और हर हाफ ईयर के बाद इंटरेस्ट ऐड होगा, जिसके कारण डिफरेंस पैदा होगा। तो हाफ ईयर में इंटरेस्ट हो गया 5% पर एनम, 5% पर एनम। जल्दी बोलिए, इतना लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। यानी सिंपल इंटरेस्ट जहां तक सवाल है, 5% का मतलब रुपीज 2,000, ये भी लिखना ही नहीं है, ये तो हमें लिखना ही नहीं था, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। समझ लीजिए मैंने लिख दिया और फिर मिटा दिया, ठीक है? नहीं लिखना है, चाहिए नहीं, ये सब चाहिए नहीं। चाहिए क्या? 5% के रेट से रुपीज 100, रुपीज 200, रुपीज 300, रुपीज 5, रुपीज 15 and रुपीज 0.25। This is the difference। बताता हूं कैसे।
620.25 रुपीज, 620.25 आंसर। एक्सप्लेन करता हूं, देखिए 5% कितना हुआ 100, तो इन दोनों का हुआ 200, इन तीनों का हुआ 300। हमने इसका लिया इस लाइन में, इनका लेंगे तो इसका 5% 5, तो इसका 10 और ये 15 और इसका 0.25 5%। बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। इस शॉपकीपर, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। A shopkeeper first allows a discount of 4% and then allows 2 articles free on the purchase of 14 articles. He earns 40% profit during the whole transaction. By what percent above the cost price he marked the goods? शानदार क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम हॉल में इससे भिड़ना नहीं, ये जयद्रथ है, युद्ध आपके हाथ से छीन लेगा, इसको प्रणाम कीजिए, आगे निकल जाइए। बताता, देखिए देखिए होता क्या है। सबसे पहली बात यह है कि कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर 4% का डिस्काउंट मिलता है। तो अगर हम इसे मार्क प्राइस बोलें और अगर ये 100 रुपीज हो, अगर ये 100 रुपीज हो तो उस पर 4% का डिस्काउंट होगा, 4% डिस्काउंट लीजिए जाइए, लाइक दैट। इसके बाद अगर आपने 1 आर्टिकल खरीदा तो कुछ नहीं, 2 खरीदा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आप 14 आर्टिकल्स खरीदिएगा तो और डिस्काउंट देंगे। क्या? 2 और देंगे, फ्री देंगे। डिस्काउंट नहीं हुआ ऐसे, रुकिए रुकिए, 14 आर्टिकल्स लीजिएगा तो डिस्काउंट नहीं देंगे, 2 आर्टिकल्स फ्री देंगे। आप 16 ले जाइए, तो पलट के बोलिएगा अच्छा तो ठीक है, 16 आर्टिकल्स का हम जो मार्क प्राइस होगा उस पर 4% ऑफ कर दीजिए। 16 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस है उस पर 4% ऑफ कर दीजिए, और 16 पर 2 आप फ्री दे रहे ना, यानी 8 पर 1 फ्री दे रहे ना, यानी 12.5% डिस्काउंट दे रहे ना। ओके ओके ओके, 12.5% डिस्काउंट फिर देंगे, यानी 1/8 का डिस्काउंट फिर देंगे, डिस्काउंट फिर देंगे। और फिर ये डिस्काउंट इधर से चलेगा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट होता है, यानी कॉस्ट प्राइस ये है और ये सेलिंग प्राइस है फाइनल। फाइनल ये भी सेलिंग प्राइस है, पहला सेलिंग प्राइस। यदि आप 16 नहीं खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा, फिर आपको यही पे करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट बदलेगा। लेकिन आप खरीद रहे हैं रियल में 14, जिस पर 2 फ्री दे रहा है, यानी 16 पर 2 ऑफ कर रहा है। अब क्या है सुनिए, ये तो ठीक है हो गया, और आपको 40% का प्रॉफिट होता है। बताता हूं, मार्केट प्राइस को 100 बहुत कम मानते हैं, 1% केस में। अक्सर हम लोग कॉस्ट प्राइस को ही मानते हैं, लेकिन जब कॉस्ट प्राइस को मानते भी हैं, ज्यूम भी करते हैं, तो 99% केसेस में कॉस्ट प्राइस मानते हैं, लेकिन 100% नहीं। कुछ केसेस में नहीं भी मानना अच्छा रहता है, कुछ और मानते हैं, यहां उसकी चर्चा नहीं करते। क्या करेंगे सुनिए, बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस ही मार्क द गुड्स। यहां पूछ ही रहे कि ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, इसका मतलब हम कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे, ताकि अगर 110 निकल गया तो वो बोलेंगे 10% ज्यादा है। समझ गए? इसने डायरेक्शन दे दिया। अब देखिए कैसे करेंगे। फ्रैक्शनल मेथड शानदार है, मैं बताता हूं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे 100
विल बिकम हाउ मच, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, ठीक है। 100 विल बिकम हाउ मच, तो 100 इंटू 40% प्रॉफिट, तो ये 140% हो जाएगा। तो ये तो हमें पता है, हम लोग सीधा भी यहाँ 140 लिख सकते थे और यहां से भी बात कर सकते थे, लेकिन चलिए समझाना था, लिख दिए। और फिर 1/8 का डिस्काउंट, यानी 7 में मिला, यानी 8 था, तो ये था क्या? 4% डिस्काउंट मिला, 96% में मिला, तो क्या था? लेकिन मजा तो अब आएगा, सिंप्लीफिकेशन में इसका रियल आनंद है। बताता हूं कैसे। सबसे पहली बात है, 7 से 20 हुआ, ओके। 4 से इसको काट दें? कभी नहीं काटेंगे। सोचिए 8 है, मतलब 3 2s हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, 12 से कैंसिल कर देते हैं और 4 से कैंसिल कर देते हैं। अब आप बोलेंगे क्या आया? बताता हूं क्या आया। 100 अरे छोड़िए ना, तो परसेंट है। 5/3, ओके। 5/3 का मतलब होता है 1 and 2/3 टाइम्स हो जाना, यानी 100% प्लस 66 and 2/3%। 66 and 2/3%। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूछा है उससे कितना ज्यादा है, तो हम इसे ऐसे क्यों लिखें? सीधा बोले 100 तो था ही, तो ये क्या 66 and 2/3% ज्यादा नहीं है? बोलिए। ये नहीं है। दरअसल इसे हम 1 and 2/3 into 100 लिखना चाहते हैं, ताकि 100% तो वही 2/3 of 100 यानी 66 and 2/3%। ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। बोलिए कितना शानदार है। लेकिन फिर भी ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका फैसला एग्जाम हॉल में नहीं करना है, लास्ट में बनाएंगे। 35th क्वेश्चन होगा, समय बचा तो ठीक, लेकिन शुरू में नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट, अच्छा ये मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के थे। इसके बाद आइए मेंसुरेशन का है। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 1232 मीटर क्यूब and its vertical height is 24 meter. What would be its curved surface area? पूछा है। देखिए ऐसा है, फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर बनाते हैं, राइट सर्कुलर कोन है। तो सबसे पहली बात है, ऐसे कर देते हैं और समझ लीजिए कि हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, देखिए बताता हूं। इसमें ये रेडियस है, ये हाइट है और ये एल है, स्लैंट हाइट। इसमें हमें इसका वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम जो हुआ
v इज इक्वल टू 1/3 पाई, पाई मतलब 22/7 r स्क्वायर, r तो दिया नहीं, वर्टिकल हाइट h दिया हुआ है 24 और ये वॉल्यूम है 1232 मीटर क्यूब। यहाँ से r का वैल्यू निकलेगा, h हमें मालूम है, स्लैंट हाइट से संबंध है, पाई आर एल इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये पाई आर एल, यानी एल हमें चाहिए, एल के लिए हमें आर चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे कैंसिल करें भाई, क्या करें। एक बात सुनिए, आर स्क्वायर है ना, यानी वहां पर स्क्वायर नंबर आएगा, यानी 7 है ना, तो एक 7 वहां पक्का होगा। और किससे डिवाइड करें, सबसे अच्छा है कि 11 तो होना ही होना है, फिर हाफ कर देंगे तो 12 से हो जाएगा। 11 से अगर हम करें, 11 से देखिए, 11 से इतना होगा और फिर हाफ कर दें तो ये 22 से हो गया। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, है ना, तो ये 22 से हो गया। अब देखिए 8 से, देखिए 3 से 8 और 8 से 7, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ये पहले से पता था कि ऐसा ही होना है। और जहां तक एल का सवाल है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें भी अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आपको पता है कि ये 25 का स्क्वायर होता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसको निकालिए। ये हुआ 576 प्लस 49, यानी कि 76 है ना, 25 इधर 625, यानी कि 25। ये एल का वैल्यू निकला। और अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, पाई आर, आर है 7 इंटू एल हमने निकाला 25। 22 इंटू 25 को हम 11 इंटू 50 कहेंगे, दैट मीन्स कि 550 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी पैटर्न पर है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये बदलता हुआ पैटर्न है, ठीक है। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की। द डिफरेंस बिटवीन the present ages of Rohan and Rahul is 8 years. Difference never affected. After 5 years, Rahul's age is twice of Rohan's age. What will be Rohan's age after 10 years? बढ़िया से मैप बना के बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको मजा आए। देखिए, सबसे पहली बात है, एट प्रेजेंट, देखिए एट प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरी चर्चा है आफ्टर 5 years, और आपसे पूछा है 20 years hence। डिफरेंस यहां दिया है, क्या दिया हुआ है, डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 8 years, बट डिफरेंस नेवर अफेक्टेड। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। और आफ्टर 5 years इसका जो रेशियो है वो दिया है, किनका किनका, राहुल एंड रोहन। अब दोनों आर से है तो लिखना पड़ रहा है राहुल एंड रोहन। तो इनका रेशियो राहुल का डबल है, राहुल का एज डबल है रोहन से, तो डिफरेंस कितना हुआ, 1। डिफरेंस नेवर अफेक्टेड। 1 का मतलब अगर 8 years है तो हमसे पूछा है रोहन से एज, रोहन का कितना होगा, उतना ही होगा, 8 years। और आज से 20 साल के बाद, पर ये तो 5 years के बाद यहां है ना, तो यहां से 15 years के बाद रोहन का एज, यानी आज से 20 साल के बाद
ये कितना होगा, 23 इयर्स होगा कि नहीं। ये मैंने ऐसा इसलिए बनाया ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको भी अच्छे से समझ में आए। क्लियर। इसके बाद अगला सवाल पार्टनरशिप का है। देखिए, पार्टनरशिप में 2 persons X and Y enter into a business by investing their sums in the ratio of 5:6. After 8 months, X leave the business. After a year, if total profit is rupees 1260, what is the profit of X? ये पूछा है। देखिए, ये X है, ये Y है, ये पार्टनरशिप का एक सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने जो इन्वेस्ट किया 5:6 के रेशियो में किया। X लीव्स, 8 मंथ्स के बाद वो बिजनेस छोड़ देता है, तो 1 मंथ में उसका ये कैपिटल हुआ, और बिजनेस 1 ईयर तक चला तो 1 मंथ में ये हुआ। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो कैपिटल का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो देखिए, ये 4 से कैंसिल कीजिए तो ये 3 और बाकी 2 से इसको कीजिए, यानी 5:9, यानी टोटल हुआ 14 टोटल, और 14 ना होके टोटल दिया हुआ है ₹1260। ये कितना टाइम्स है, तो हम जानते हैं कि ये 9 टाइम्स 126 होता है, तो ये 90 टाइम्स है, यानी कहने का मतलब into 90, यानी कि ₹450। बोलिए, होगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। फिर ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको मैं यहीं रोक देता हूं, और इसमें जो कैसलेट और डेटा इंटरप्रिटेशन है इसको पार्ट 3 में देता हूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।